हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए द ग्रेट रूलर सीरीज का सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करके अपने इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद होगा। तो सीजन 2 को शुरू करने से पहले जाकर आप लोग पहला सीजन 1 फुल देख लेना, ताकि आप इस स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कर सको। तो सीजन 2 की शुरुआत यहाँ इनफाइनाइट फ्लेम रेल से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लेम एम्परर यानी कि चैंपियन और मास्टर यालो दोनों आपस में एक बोर्ड गेम खेल रहे थे, जो गेम काफी ज्यादा सस्पेंस भरी हुई थी। चैंपियन की चाल के बाद मास्टर यालो उससे सवाल करते हुए पूछता है, तुमने ऐसी चाल क्यों चली? लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम किसी बारे में सोच रहे हो और वो बात तुम्हें परेशान कर रही है। चलो भी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, तो उसी के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलवाया है। तो बताओ कि आखिर वो क्या बात है? ये सुनकर सामने की तरफ मुझे चैंपियन, जो कि परेशानी में था, मास्टर यालो से कहता है कि मास्टर यालो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। आप तो अच्छे से जानते हैं कि कैसे लुओ गॉड क्लैन इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। चैंपियन का भी इतना कहना ही था कि तभी अचानक मास्टर कहता है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उनकी मदद करना चाहते हो, लेकिन चैंपियन भूलो मत, ये डॉकी कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड है। यहाँ पर कई हजारों ताकतवर फोर्सेस मौजूद हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा खास 5 एंशिएंट वलाइन और 4 डिवाइन क्लैंस, जो कि हमेशा एक दूसरे को बैलेंस एंड चेक में रखती हैं, ताकि कोई भी इस दुनिया पर अकेले राज ना कर सके। इन क्लैन में से जब किसी क्लैन को डिक्लाइन होता है तो उसके सिर्फ कुछ ही तरीके हैं। पहला तो ये कि उस क्लैन के पास सारा का सारा टैलेंट खत्म हो जाए, या दूसरा ये कि बाकी के सारे क्लैंस मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश रचे और वो उसे पूरी तरीके से कमजोर करके खत्म कर दे। यही इस दुनिया का असूल है, जिसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते। लुओ गॉड क्लैन भी ब्लड गॉड क्लैन के साथ पिछले कई अरसे से जंगे लड़ रहा है। इन दोनों गॉड क्लैंस में से एक को तो खत्म होना ही होगा, उसके बाद ही एक आगे बढ़ पाएगा। तुम हर एक चीज अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सब सुनकर चैंपियन यहाँ पर मास्टर से कहता है, लेकिन मास्टर यालो, जब मैं ग्रेट 1000 वर्ल्ड में पहली बार आया था तो मैं लुओ टियाशन से मिला था और उसने मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी बनाने में मदद की थी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को तो मालूम है कि डॉकी कॉन्टिनेंट पर डो की एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब चैंपियन इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आया तो यहाँ पर तो कल्टीवेशन करने के लिए डो की एनर्जी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तब की टाइम मास्टर लुओ टियाशन ने चैंपियन से मदद की थी, ताकि वो उसकी डो की एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। और क्योंकि लुओ गॉड क्लैन इस वक्त खतरे में है, तो चैंपियन भी कभी एहसान फरामोशी नहीं करता और वो उनकी मदद करना चाहता है। लेकिन मास्टर डलूस चैंपियन को बताते हैं कि तुम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम फ्लेम एम्परर हो, तुम्हारा एक स्टेटस है जो कि डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सुनकर तो चैंपियन को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था, इसलिए वो मास्टर डलू का शुक्रिया अदा करने लगा, जिस पर मास्टर डलू भी मुस्कुराकर कहता है कि यकीनन तुमने अपने दिमाग में किसी को सोच लिया है जिसकी मदद से तुम लुओ गॉड क्लैन का फ्यूचर बदलोगे। इस पर सियावियन मुरोते हुए कहता है कि किसी को सोच लिया है जिसकी मदद से तुम लुओ गॉड क्लैन का फ्यूचर बदलोगे। इस पर सियावियन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल सही समझे। सियावियन लुओ गॉड क्लैन की मदद भी सोयली के जरिए करेगा, और वो ये सब कैसे करने वाला है ये हमें बाद में मालूम होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ नॉर्वन हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी पर आ गया था, जहाँ पर हम सोयली को देखते हैं, जो कि पहले से काफी ज्यादा अलग और खूबसूरत दिखाई दे रही थी, और वो चलते हुए धीरे धीरे से यहाँ मूचन के पास आ गई। मूचन भी उसका हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि मूचन भी यहाँ पर पहले से काफी अलग दिखाई दे रहा था। इन्हीं के साइड पर ब्रदर कंजिस्ट और लीसन टंग भी मौजूद थे, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी के बाकी के सारे डिसाइपल भी एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। यहीं पर हम एक लड़का लड़की को देखते हैं, जहाँ लड़के का नाम मिसाओ किंगजिश था और लड़के का नाम मुफेंग यांग था, जहाँ दोनों ही आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि इस बार का ये हंटिंग बैटल वाकई में हिस्ट्री का सबसे बड़ा हंटिंग बैटल होगा, जिसके इनाम भी काफी ज्यादा कमाल के होंगे। मैं तो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और हमें जानने को मिलता है कि आज के दिन हंटिंग बैटल की शुरुआत होने वाली है। वही हंटिंग बैटल कॉम्पिटिशन जिसके बारे में हमने सीजन 1 के लास्ट में सुना था। मिस सुजान, सोलिंगर और मूकाई भी वहीं पर मौजूद थे, जो कि इस हंटिंग बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये सारे डिसाइपल आपस में इसी तरह की बातें तो कर ही रहे थे, तभी अचानक इनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि डीन टाइकिंग निकलकर बाहर आ गए, जो कि नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी के डीन थे। उन्हें देखते ही सारे के सारे डिसाइपल फौरन से उन्हें ग्रीट करते हैं। उन्हीं के पीछे एल्डर जूटियान और बाकी के एल्डर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। मास्टर टाइकिंग यहाँ पर सब लोगों से बात करते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल तुम सब लोगों को स्पिरिचुअल राइट एम्पावरमेंट मिल सके। ये खास तरह की ब्लेसिंग है। अगर ये लोग इस हंटिंग बैटल में जीत गए तो इन्हें लास्ट में एम्पावरमेंट ब्लेसिंग मिलेगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए इन सब कल्टिवेटर्स की लेवल ब्रेक थ्रू हो सकती है। मास्टर टाइकिंग यहाँ पर अपने डिसाइपल से कह रही थी कि वैसे भी ये तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़ी अरसे बाद स्पिरिचुअल एकेडमी कॉम्पिटिशन आने वाला है। तो सारे के सारे 5 मेजर एकेडमीज के दरमियान एक कॉम्पिटिशन होगा, और उसमें इन लोगों की रैंकिंग डिसाइड होती है। पिछली बार कॉम्पिटिशन की रैंकिंग में नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी बॉटम में आई थी। इस बार के स्पिरिचुअल एकेडमीज कॉम्पिटिशन में हम लोगों को कुछ भी करके टॉप 3 के अंदर आना होगा, वरना नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी से 5 मेजर एकेडमीज कॉम्पिटिशन में हम लोगों को कुछ भी करके टॉप 3 के अंदर आना होगा, वरना नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से 5 मेजर एकेडमीज का टाइटल छीन लिया जाएगा। जो सुनकर तो वहीं पर मौजूद मिस रैन कहने लगे कि इस बार हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमारे साथ ब्रदर कंगचंग है, जो कि हेवनली रैंकिंग लिस्ट का नंबर 1 जीनियस है। तभी अचानक वहीं पर मौजूद यंग होंग जवाब देते हुए कहता है, जैसे कि बाकी के एकेडमिक्स के पास तो कोई जीनियस ही नहीं। डीन टाइकिंग यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को बताता है कि पिछले कुछ सालों से लगातार हमारा जानी दुश्मन डीमन ड्रैगन पैलेस हमारे कई सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स को जान से मार रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पिछले कई बार से स्पिरिचुअल एकेडमीज कॉम्पिटिशन
को जीत नहीं पा रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमारी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी किसी से कम है। हमारी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी हजारों साल पहले बनी थी और हमने कई सारी मुश्किलें झेली हैं। अब भी यकीनन हम इन मुश्किलों से निकल जाएंगे। मुझे अपने डिसाइपल्स पर पूरा यकीन है कि वो कभी भी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइपल्स थे वो सारे के सारे डीन टाइकिंग से कहने लगे कि हाँ, हम अपनी एकेडमी की इज्जत के लिए जरूर लड़ेंगे। जो सुनकर तो डीन टाइकिंग भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद वो अपने डिसाइपल्स को बताने लगे कि जहाँ तक स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट की बात है तो वो तुम लोगों को हमारे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के गार्डियन यानी कि बेबी ड्रैगन फिश लॉर्ड से खुद पर्सनली मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को इस हंटिंग बैटल में टॉप परफॉर्मर बनना होगा। जो सब सुनकर तुम स्लोली खुश होते हुए यहाँ पर मुझम से कहती है कि अगर ये बात सच है कि बेमिंग ड्रैगन फिश लॉर्ड खुद पर्सनली हमें ये एम्पावरमेंट देंगे, कमाल हो जाएगा। फिर तो मुझे पूरे यकीन है कि ये स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट स्पिरिचुअल लैंड की जो एम्पावरमेंट है उससे भी ज्यादा ताकतवर होगी। दोस्तों, ये स्पिरिचुअल लैंड की वही एम्पावरमेंट थी जो कि मूचिन को नहीं मिली थी, क्योंकि मूचिन को तो स्पिरिचुअल लैंड में बीच में ही निकाल दिया गया था क्योंकि उस पर बगावत का जो इल्जाम लग चुका था। इसी वजह से वो बाकी के कल्टिवेटर्स से पीछे रह चुका था। मगर इस बार अगर मूचिन को ये स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिल गई तो उसकी कल्टीवेशन काफी तेजी से इम्प्रूव होगी। जो सब सोचते हुए मूचिन कहने लगा कि इस बार मैं इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मूचिन की ये बातें वहीं पर मूचिन ब्रदर कंगशंग और लू स्वान भी सुन रहा था, जहाँ पर लू स्वानटोंग ब्रदर कंगशंग से कहता है कि चाहे यहाँ पर जितने मर्जी पावरफुल कल्टीवेटर्स हो, लेकिन तुम सिर्फ मेरी राइवल बनने के काबिल हो। जिस पर ब्रदर कंगशंग कहता है कि वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले ये सोचो कि हम इतने स्पिरिचुअल क्रिस्टल कैसे इकट्ठा करें जिससे हम टॉप 3 क्वालिफाइड्स में से आ सकें, और उसके बाद हमें मौका मिल सकेगा पेटी हॉल के 3 जनरल्स को हराने का, जो कि इस हंटिंग बैटल का फाइनल राउंड होगा। अगर इन लोगों ने मिलकर उन 3 जनरल्स को हरा दिया तभी हर एक डिसाइपल को स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिल पाएगी, वरना किसी भी डिसाइपल को स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट नहीं मिलनी और सबकी मेहनत जाया हो जाएगी। यहाँ पर ये सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन हम ये हाउ को देखते हैं जिसके इरादे कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे। फिर दूसरी तरफ डीन टाइकोंग ने फिर से इस कंपटीशन को शुरू कर दिया, जिसके लिए हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइपल्स को स्पिरिचुअल लाइट रेल्म में बेच दिया गया। स्पिरिट लाइट रेल्म के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर कई सारे स्पिरिट किंग स्टेज के बीस्ट होंगे और उन्हें बीस्ट की बॉडी या फिर उनके आसपास स्पिरिट क्रिस्टल्स की तलाश की जा सकती है। यहाँ पर हर एक कल्टिवेटर का मिशन यही था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करने थे। जो भी टॉप 3 कल्टिवेटर्स होंगे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा किए होंगे, उन्हें मौका मिलेगा 3 गार्डियंस के साथ फाइट करने का, जिन तीनों पर ही सबकी किस्मत डिपेंड करेगी। अगर वो तीनों उन गार्डियन से हार गए तो सब लोगों की मेहनत जाया हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स थे वो ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद बीस्ट पर हमला करते हुए उन्हें जान से मारना शुरू कर चुके, ताकि वो उनसे स्पिरिट क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर सकें। और ये सारे के सारे वॉरियर अलग अलग जगह पर एक दूसरे से अलग छोड़े गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि मूचिन ने भी एक बीस्ट को जान से मार डाला था और वो अपने स्पिरिचुअल कंपास की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी मिस लूली को ढूंढना होगा, पता नहीं आखिर इस वक्त वो कहाँ पर होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस लूली पर भी आ जाता है, जो कि अकेले घूम रही थी। तभी अचानक उसे ई सुनीर की आवाज सुनाई देती है, जिसे हम देखते हैं कि ये हाउ